ग्रामवासी पंचेवा द्वारा यह फैसला लिया गया है कि गांव पंचेवा में जो भी बालक बालिका भागकर शादी करने उसके परिवार पर निम्न बिंदु पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। उस परिवार का सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। उस परिवार को किसी भी सामाजिक कार्यक्रम में बुलाया नहीं जाएगा और उस परिवार को कोई भी मजदूरी पर नहीं बुलाएगा। नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान शास्त्री। मध्य प्रदेश में अब तक आपने शराबबंदी को लेकर गांवों के फैसले सुने होंगे, लेकिन इस बार मामला नशे का नहीं प्यार का है। रतलाम के पंचेवा गांव में गांव वालों ने ऐसा फरमान जारी किया है जो सीधे सीधे व्यक्तिगत आज़ादी पर सवाल खड़े करता है। यहां लव मैरिज करने वालों के खिलाफ सामाजिक बहिष्कार का ऐलान कर दिया गया है। बीते 6 महीनों में गांव की 4 लड़कियों ने घर से भागकर अंतरजातीय प्रेम विवाह किया। बताया जा रहा है कि इन लड़कियों ने थाने और मजिस्ट्रेट के सामने अपने परिजनों को पहचानने से भी इनकार कर दिया, जिससे नाराज गांव वालों ने खाप पंचायत की तर्ज पर बैठक बुला ली। इस बैठक में ऐलान किया गया कि प्रेम विवाह करने वालों के परिवारों का हुक्का पानी भी बंद कर दिया जाएगा। समस्त ग्रामवासी पंचेवा द्वारा यह फैसला लिया गया है कि गांव पंचेवा में जो भी बालक बालिका भागकर शादी करने उसके परिवार पर निम्न बिंदु पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। उस परिवार का सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। उस परिवार को किसी भी सामाजिक कार्यक्रम में बुलाया नहीं जाएगा और उस परिवार को कोई भी मजदूरी पर नहीं बुलाएगा। उस परिवार को बुलाने पर भी अगर कोई बुलाएगा तो उस पर भी सामूहिक प्रतिबंध दिया जाएगा। लव मैरिज करने वाले बालक बालिकाओं का परिवार बहिष्कार किया जाएगा। ना कोई दूध देगा, ना काम पर बुलाएगा और ना ही किसी तरह का सामाजिक सहयोग मिलेगा। इस फरमान का वीडियो खुद बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया, जो अब तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में निर्णय सुनाते युवक का नाम राहुल बताया जा रहा है। वहीं गांव के मोहनलाल का कहना है कि लगातार प्रेम विवाह से गांव का माहौल बिगड़ रहा था, इसीलिए ऐसा कठोर फैसला लेना पड़ा ताकि दूसरे बच्चों पर ऐसा असर ना पड़े। दूसरी ओर प्रभावित परिवारों का दर्द भी सामने आया है। दिनेश कुमार का कहना है कि बच्चे गलत कदम उठा रहे हैं। माता पिता को थाने और कोर्ट में पहचानने से इनकार कर देना परिवार के लिए सबसे बड़ा अपमान होता है। भागकर शादी करने वाले परिवार के घर ना कोई दूध देने या अन्य सामग्री देने लेने नहीं जाएगा। उक्त परिवार का खेत कोई भी लीज पर नहीं रखेगा। बाहर रही बात हुई थी, नहीं रखेगा। उक्त व्यक्ति के घर कोई पंडित, नाई और किसी भी प्रकार का काम करने पर भी प्रतिबंध है। कोई मैरिज करवाने पर गवाह और अगर गांव का बालिक है तो उस पर भी प्रतिबंध सामूहिक बहिष्कार किया जाएगा। बाहर के किसी व्यक्ति को जिसने लव मैरिज करके गांव में शरण दिया है शरण देने वाले व्यक्ति को भी बहिष्कार किया जाएगा। वीडियो का एक और गंभीर पहलू ये है कि जब ये घोषणा की जा रही थी उस समय वहां कई अन्य युवक और ग्रामीण बैठे हुए थे, जो इस फैसले को मौन सहमति देते नजर आते हैं। इससे ये संकेत मिलता है कि ये किसी एक व्यक्ति की राय नहीं बल्कि सामूहिक मानसिकता और भीड़ के फैसले का रूप ले चुका है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या गांव की ऐसी घोषणाएं संविधान से ऊपर जाकर लागू होंगी? इस बारे में कानून के जानकार रतलाम जिले के जाने माने वकील नवीन कुमावत का कहना है कि अपराध है वो भी गंभीर, पुलिस को खुद संज्ञान लेना चाहिए। कानून में ऐसी कोई पाबंदी नहीं है किसी प्रकार की कि किसी व्यक्ति को उसकी दैनिक जो स्वतंत्रता है उसके लिए उसको किसी भी प्रकार से पाबंदित किया जाए, क्योंकि हर व्यक्ति को अपनी स्वतंत्रता से जीने का अधिकार है। और जहाँ तक वो वीडियो जो वायरल हुआ है वो वीडियो सरासर गलत है, क्योंकि जिस प्रकार से बताया गया है कि कोई लड़का या लड़की अगर भागकर शादी कर लेते हैं कुछ है तो उसको समाज से किसी प्रकार से बहिष्कृत नहीं किया जा सकता है। क्योंकि क्या है कि जो भारतीय संविधान है हमारा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है 15, 14, 19 और 21 में जो है वो दैनिक स्वतंत्रता के अधिकार दिए गए हैं कि हर व्यक्ति को अपनी आज़ादी से जीने का अधिकार है। और कोई भी व्यक्ति चाहे किसी भी समाज का हो, उसको ना तो कोई ग्राम पंचायत ना कोई समाज किसी प्रकार से बहिष्कृत कर सकता है और ना कोई कार्रवाई किसी प्रकार की जा सकती है। तो सुना आपने, हालांकि गांव के लोग अब ये कह रहे हैं कि परिवारों के बहिष्कार की बात बढ़ा चढ़ाकर पेश की जा रही है, लेकिन लव मैरिज के खिलाफ उनका विरोध अब भी कायम है।
मामले ने प्रशासन का भी ध्यान खींचा है। रतलाम के एडिशनल एसपी विवेक कुमार ने कहा है कि वीडियो संज्ञान में ले लिया गया है और दोषियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। अब ऐसे मामलों पर संविधान क्या कहता है, जरा वो भी जान लीजिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार देता है, अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता की गारंटी देता है और अनुच्छेद 21 हर नागरिक को सम्मान के साथ जीवन जीने और अपनी निजी पसंद के निर्णय लेने का अधिकार देता है। इसी के तहत सुप्रीम कोर्ट बार बार यह स्पष्ट कर चुका है कि दो वयस्कों को अपनी पसंद से विवाह करने का पूर्ण अधिकार है, चाहे वो विवाह समाज या परिवार की परंपराओं के खिलाफ ही क्यों ना हो। इसके बावजूद पंचेवा गांव में जो ऐलान किया गया वो न सिर्फ संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है, बल्कि युवक और युवती के साथ साथ उनके माता पिता भाई बहन को सजा देने की बात करना सीधे तौर पर कानून और मानवता दोनों के खिलाफ है। ये मामला इसलिए भी अधिक संवेदनशील है क्योंकि बहिष्कार सिर्फ सामाजिक नहीं है, बल्कि रोजगार और जीविका से जुड़ा हुआ है। दूध ना देना, मजदूरी से वंचित करना, ये सब सीधे तौर पर जीने के अधिकार पर हमला है। सवाल सिर्फ 4 शादियों का नहीं, सवाल उस सोच का है जो प्यार को अपराध और आजादी को विद्रोह मानती है। जहां कानून बालिगों को अपनी जिंदगी चुनने का हक देता है, वहीं गांव के पंचायत अब भी रिश्तों पर पहरा बिठाए खड़ी है, क्योंकि जब समाज कानून से ऊपर बैठने लगे तो फिर उसे पंचायत नहीं तुगलकी फरमान ही कहा जाएगा। सोशल मीडिया पर टिप्पणी आ रही है कि ये मामला किसी सामाजिक मतभेद का नहीं बल्कि संवैधानिक अधिकारों के खुले उल्लंघन का है। ऐसे में जिला प्रशासन क्या एक्शन लेता है, ये उसका इंतजार है। फिलहाल आपका इस पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।